हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखे थे कॉनकेव मिरर का, और हम लोग बताए थे कि दो इमेज फॉर्मेशन है, दो केस बनता है इसमें। एक बनता है कि ऑब्जेक्ट को हम क्या करें, इन्फिनिटी पे रखे हैं, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, इन्फिनिटी पे रखे हैं, तो उस केस में हमारा इमेज बना था फोकस पे, और वर्चुअल और इरेक्ट बना था, और डिमिनिश बना था। और उसके बाद हम लोग सेकेंड केस पढ़े थे। सेकेंड केस जो हमारा था कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी रख दीजिए, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर रखिएगा तो इमेज कहाँ पर फॉर्म बनेगा। यही हमारा लास्ट क्लास में था कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लाइज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखिएगा तो इमेज आपका हमेशा यहीं पर फॉर्म्ड होगा, हमेशा यहीं पर फॉर्म्ड होगा इमेज। क्लियर है पॉइंट? चाहे आपको कुछ भी हो जाए, आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखो, 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 इस केस में या ऑब्जेक्ट को यहाँ रखो, कहीं पर भी रखो, ऑप्टिकल सेंटर से इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी आप रखोगे तो इमेज आपका हमेशा यही फॉर्म्ड होगा। इमेज फॉर्म बिटवीन ओ एंड F1, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट क्यों हुआ था बच्चों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जिस साइड अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इमेज अगर उसी साइड फॉर्म्ड होता है तो वर्चुअल और इरेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग इस साइड रखे तो इमेज भी हमारा इसी साइड फॉर्म्ड हुआ, तो ये हमारा हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि इमेज की साइज क्या है। आप देख लो ऑब्जेक्ट की साइज क्या है और इमेज की साइज क्या है। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज यहां पर हम लिख देते हैं, यहां पर साइज ऑफ इमेज, इमेज is smaller than the size of object, smaller than the size of object, ये है ना, than the size of object। क्लियर है पॉइंट? तो ये 3 पॉइंट था, ये 2 केस हम लोग पढ़े कॉनकेव लेंस के केस में। क्लियर है पॉइंट? किसके केस में बच्चों? कॉनकेव लेंस के केस में। अब हम लोग देखेंगे साइन कॉन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स, सॉरी साइन कॉन्वेंशन फॉर एस्फेरिकल लेंस, यानी कि कॉनकेव लेंस के लिए भी साइन कॉन्वेंशन देखेंगे और कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी साइन कॉन्वेंशन देखेंगे। चलो लिखते हैं साइन कॉन्वेंशन, साइन कॉन्वेंशन फॉर एस्फेरिकल लेंस, फॉर एस्फेरिकल लेंस। ठीक है, साइन कॉन्वेंशन फॉर एस्फेरिकल लेंस। हम लोग साइन कॉन्वेंशन किसका देख रहे हैं? एस्फेरिकल लेंस का, यानी कि इसमें कॉनकेव लेंस भी आएगा और कॉन्वेक्स लेंस भी आएगा। हम लोग साइन कॉन्वेंशन स्फेरिकल मिरर का भी देखे थे, सेम है यहाँ पर। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है और ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी नहीं होना है, सेम चीज़ है, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। चलो सबसे पहले हम लोग कॉनकेव का हम फिगर बना देते हैं, उसके कॉन्वेक्स का फिगर पहले बना देते हैं, क्योंकि हम लोग रे डायग्राम भी पहले कॉन्वेक्स का पढ़े हैं, तो हम लोग कॉन्वेक्स से ही शुरू करते हैं। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कॉनकेव से भी शुरू कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग का ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या हो गया? ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर को आप सी से भी लिखो, ओ से भी लिखो, आपकी मर्जी है बच्चों। ठीक है, जिसको सी आपको समझ में आ रहा है कि अगर आपको लगता है कि नहीं हम ओ से कंफ्यूज हो जाएंगे, मेरे लिए सी अच्छा है, और जिसको लगता है कि सी मेरे लिए अच्छा नहीं है, ओ ही मेरे लिए कंफ्यूज, ओ मेरे लिए ठीक है, तो आप वो लिखो, आपकी मर्जी है। चाहे आप सी लिखो या ओ लिखो, ऑप्टिकल सेंटर तो वही होने वाला, चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, बस आप नेम चेंज कर रहे हो, नेम का ये डिनोट करने का तरीका चेंज कर रहे हो। तो ये हो गया हमारा फोकस, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर। ये हो गया बच्चों मेरा F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया F2, और ये हमारा हो गया 2F2, सॉरी 2F2। ठीक है, 2F2 हो गया। हम लोग क्या जानने जा रहे हैं? साइन कॉन्वेंशन जानने जा रहे हैं, साइन कॉन्वेंशन जानने जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, इस केस में जो भी लाइट रे आती है इस डायरेक्शन से आती है, और मिरर में टकराने के बाद कहाँ से जाती है? F2 से जाती है। ठीक है, F2 से जाती है। ये पहला केस हो गया। दूसरा, हम लोग वही जो हम लोग XY प्लेन देखे थे उस केस, वहां पर मिरर के केस में सेम यहाँ पर भी XY, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई, ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, यानी कि इसके राइट साइड सारा पॉजिटिव, लेफ्ट साइड सारा नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। यही साइन कन्वेंशन हम लोग मिरर के केस में भी देखे थे। तो
ये जो इसका ओरिजिन है यही इसका ऑप्टिकल सेंटर है। ओरिजिन क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है। तो ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड सारा पॉजिटिव, लेफ्ट साइड सारा नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। ठीक है बच्चों, अब देखो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते थे? यू से, याद होगा, यहां पर भी यू से ही डिनोट करेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकस, ये सब कोई चेंजिंग नहीं आएगी। जैसे मिरर में डिनोट करते थे वैसे यहां पर भी डिनोट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग किसे डिनोट करेंगे बच्चों? यू से। और ये क्या हो जाएगा? तो बताइए हम लोग ऑब्जेक्ट को हम कब कहां पर रखते हैं? हमेशा इस साइड ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है, इस साइड रखते हैं, तो लेफ्ट साइड में। तो ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव होगा, ये कभी चेंज ही नहीं होने वाला है। ऑब्जेक्ट ऑलवेज निगेटिव। ऑब्जेक्ट का टेंशन ही नहीं लेना है आपको, ऑब्जेक्ट का टेंशन आपको नहीं लेना है, ऑब्जेक्ट ऑलवेज निगेटिव। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद दूसरा आता है हमारा इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस, ठीक है, जिसको हम लोग v से डिनोट करते हैं। और जो v से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस जो हम v से डिनोट करते हैं, ये तो क्वेश्चन के बाद ही हम लोग को पता चलता है। इमेज डिस्टेंस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम लोग बताएंगे इमेज डिस्टेंस हमारा क्या हुआ है। ठीक है, इमेज डिस्टेंस की आपको टेंशन लेना है। लड़ाई किसकी है? फोकल लेंथ की। किसका हो जाता है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम लोग किसे डिनोट करते थे बच्चों? वहां पर भी f से और यहां पर भी f से। तो देखो लेंस के केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में आपको मैंने जितना भी रूल्स बताए या रे डायग्राम बताए, आपने जितना भी रे डायग्राम देखा, सब में देखा कि कोई भी लाइट रे आई सब F2 से पास की। कोई लाइट रे कॉन्वेक्स के केस में F1 से गई थी। तो कॉन्वेक्स लेंस में F1 जो होता है इनएक्टिव होता है, F2 एक्टिव होता है। ठीक है, F2 एक्टिव होता है। कॉन्वेक्स लेंस की केस में, कॉन्वेक्स लेंस की केस में आपको जितना भी मैंने रे डायग्राम करवाया, सारे रे डायग्राम में क्या आपको कहीं पर देखने को मिला कि लाइट रे F1 से पास किया? नहीं ना मिला। कहां से जाता है? F2 पे। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, जितनी भी जो भी फोकस है वो F1 जो होता है वो इनएक्टिव होता है और F2 एक्टिव होता है। इसलिए फोकल लेंथ भी हमारा क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स लेंस की केस में। कॉन्वेक्स लेंस की केस में F1 जो होगा, फोकल लेंथ जो होगा, वो हमेशा पॉजिटिव लेंगे। क्योंकि देखो बच्चों यहां पर दो फोकस है, दो फोकस है, एक पॉजिटिव साइड में फोकस है और एक नेगेटिव साइड में फोकस है। क्लियर है पॉइंट? हम लोग F जब लेंगे तो वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे, फोकस तो दो है, पॉजिटिव साइड में भी है, नेगेटिव साइड में भी है, हम ले किसको? तो आपको यह ध्यान रखना है, हमेशा पॉजिटिव साइड वाले फोकस को लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस के केस में। फोकस हमेशा पॉजिटिव साइड वाले को लेंगे किस केस में? कॉन्वेक्स के केस में। किस केस में? कॉन्वेक्स के केस में फोकस जो होता है ये हमेशा पॉजिटिव साइड वाला ही ले आएगा और नेगेटिव साइड वाला फोकस जो होता है वो एक्टिव नहीं होता है इस केस में। क्लियर है पॉइंट? तो ये था हमारा साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस का। और क्या आता है हमारा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्योंकि हाइट ऑफ इमेज तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, हाइट ऑफ इमेज तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इमेज निकालने के बाद उसका हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करते हैं, तो वो तो केस अलग हो गया। लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो क्वेश्चन में मेंशन रहता है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? बताइए आप लोग। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा क्या होने वाला है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट क्या होगा? इसके ऊपर ही ना रखा जाएगा। ऑब्जेक्ट को तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नहीं रखने वाले हैं। ऑब्जेक्ट को जब भी हम लोग रखेंगे बच्चों तो प्रिंसिपल फोकस के ऊपर रखेंगे। ऑब्जेक्ट को किसी भी केस में रखेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में रखेंगे। अब आप देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में क्या जा रहा है? y में पॉजिटिव। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। क्लियर है? मैं आपको ये रटवा नहीं रही हूं, मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर रही हूं इस तरीके से ताकि आपको कभी कंफ्यूज ना हो। ये क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट ऑलवेज निगेटिव, ऑलवेज। ऑब्जेक्ट के लिए आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। इमेज क्वेश्चन से फाइंड आउट होता है। टेंशन कहां आता है? फोकल लेंथ पे। फोकल लेंथ का तो मिरर का तो समझ में आ गया था भाई, उसमें एक फोकस था। लेकिन लेंस के केस में क्या होता है? दो फोकस होता है। कितना फोकस होता है? दो फोकस होता है। दो फोकस होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक फोकस तो नेगेटिव साइड में, एक फोकस पॉजिटिव साइड में, तो हम कौन से फोकस को लें?
तो पॉजिटिव साइड वाला फोकस को लेते हैं, निगेटिव साइड वाला फोकस हमारा इनएक्टिव होता है, यानी कि वो वर्क नहीं करता है। क्योंकि मैंने आपको रे डायग्राम जितना भी करवाया, सब में सारे केस में आपने देखा होगा कि लाइट रे जितनी भी आ रही है सब F2 से क्रॉस कर रही है। क्लियर है पॉइंट? तो बस फोकल लेंथ इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब हम लोग थोड़ा सा कॉनकेव का देख लें, ये कॉन्वेक्स का हो गया बच्चों, और कॉनकेव का देख लेते हैं। ठीक है, चलिए कॉनकेव का देखते हैं। ये है हमारा कॉनकेव लेंस, ये है हमारा कॉनकेव लेंस। क्लियर है पॉइंट? ये क्या है, हमारा कॉनकेव लेंस है। ठीक है, और ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, इसको O कहते हैं। ये हो गया हमारा F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया F2, ये 2F2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसमें क्या होता है बच्चों, आपको मैंने रे डायग्राम से दिखाया कि लाइट रे आती है, ठीक है, और ये क्या करती है, डाइवर्ज हो जाती है। सॉरी, क्या होती है, ये लाइट रे आती है और डाइवर्ज हो जाती है, और ऐसा लगता है कि ये इस पे F1 से पास कर रही है। ठीक है, तो ये था हम इसका कॉन्वेक्स का। तो इस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पर भी वही होगा, साइन लगेगा, ये सेंटर प्लस x माइनस एक्स प्लस वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर जो है ये ओरिजिन है, इसके राइट साइड सारा पॉजिटिव, लेफ्ट साइड सारा नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट हमेशा, ऑब्जेक्ट को यू से डिनोट करेंगे, ये ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद इमेज डिस्टेंस जो होता है हमारा v, इमेज डिस्टेंस जिसको हम लोग v से डिनोट करते हैं, और ये हमेशा क्वेश्चंस के बाद ही फाइंड आउट होता है। उसके बाद हो गया हमारा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ को f से डिनोट करते हैं, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो जब मैंने रे डायग्राम करवाया था तो मैंने आपको बताया था, सॉरी मैं आपको दिखाई थी कि कोई भी लाइट रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है, सब F1 से पास कर रही है, F2 से कोई नहीं गई थी। और मैंने ये भी बताया था कि अगर ये भी लाइट रे F2 से ही चली जाएगी तो फिर कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में डिफरेंस क्या रहेगा। समझ में आ रही है बात? तो इस केस में, कॉनकेव लेंस के केस में सारी लाइट रे कहां से पास की थी, F1 से पास की थी। अब देखो F1 कहां है, तो कॉन्वेक्स लेंस की केस में F2 हमारा इनएक्टिव होता है, F1 मेरा एक्टिव होता है। समझ में आ रही है बात? कॉनकेव लेंस की केस में F2 हमारा इनएक्टिव होता है, F1 एक्टिव होता है। क्योंकि जब मैंने रूल्स बताए या रे डायग्राम बताए, उसमें मैंने आपको दिखाया जो भी लाइट रे आई वो डाइवर्ज होने के बाद अपीयर टू मीट F1 पे की थी, F2 पे कोई भी लाइट रे नहीं गई थी। अगर F2 पर ही चली जाती तो फिर कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में डिफरेंस क्या रह जाता, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में सारी लाइट रे तो F2 से पास कर रही थी। अगर कॉनकेव में भी वही हो जाएगा तो फिर डिफरेंस क्या रह जाएगा, फिर हम लोग को सब पढ़ना क्यों है, एक ही चीज पढ़ लेते हैं ना, इतना सारा क्या पढ़ने की जरूरत थी, कॉन्वेक्स ही पढ़ लेते और बोल देते सब इसी तरह है। लेकिन क्या है, अलग अलग पढ़ रहे हैं तो कुछ अलग होगा तब तो अलग अलग पढ़ रहे हैं। अगर अलग नहीं होता तो इतना सारा हम लोग को पढ़ने की क्या जरूरत थी, एक टॉपिक पढ़ते बोलते सारा ऐसे ही है, बस इसी पैटर्न पे चलना है। समझ में आ रहा है? तो वैसा तो नहीं होना ना, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, डिफरेंसेस देख रहे हैं, तभी हम लोग दोनों को अलग अलग पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पर देखो कॉनकेव लेंस की केस में F2 इनएक्टिव रहेगा, F1 एक्टिव रहेगा। तो इस केस में जो फोकस होता है ये ऑलवेज निगेटिव, फोकस जो होगा ऑलवेज निगेटिव, फोकस जो होगा ऑलवेज निगेटिव, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही होने वाला है। क्लियर है पॉइंट? तो ये थे हमारे रूल्स, सॉरी ये थे हमारे साइन कॉन्वेंशन। साइन कॉन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आपने साइन कॉन्वेंशन नहीं पढ़ी, या आप स्किप कर गए, या आप थोड़ा मिस कर गए, तो आपका चैप्टर फिनिश्ड। क्लियर है? ये चैप्टर इतना ज्यादा पढ़ाने के बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं रे डायग्राम, फिर न्यूमेरिकल आते हैं। तो ये चैप्टर पढ़ाने के बाद हम लोग को न्यूमेरिकल सीखना है। समझ में आ रही है? तो अगर ये चीज आप साइन कॉन्वेंशन को इतनी सी भी स्किप किए, कहते हैं ना इतनी सी भी स्किप किए,
तो आपका क्या हो जाएगा, माइंड स्किप हो जाएगा, कुछ नहीं समझ में आने वाला। इसलिए साइन कन्वेंशन को अच्छे से समझिएगा, ठीक है, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अब हम लोग साइन कन्वेंशन जान गए हैं, तो हम लोग को अब जैसे हम लोग साइन कन्वेंशन के बाद मिरर फॉर्मूला पढ़े थे, इसी तरह से साइन कन्वेंशन के बाद हम लोग लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है बच्चों, ये हमारा लेंस का है, ठीक है। और 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हम लोग किस केस में पढ़े थे, ये हम लोग पढ़े थे मिरर के केस में, जानते हो बच्चों। तो देख लीजिए, तो जब बच्चे न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठते हैं तो कोई क्वेश्चन, क्योंकि वो क्लास में ध्यान देते नहीं है, टीचर सॉल्व करवाते हैं, कहीं पर 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f करवाए, और कहीं पर 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f करवाए, तो बच्चे सोचते क्या है ना, मैंने गलत उतार लिया, मैंने गलत कॉपी, क्योंकि माइंड उनका वहां पर प्रेजेंट नहीं था, माइंड कहीं और था, कुछ और काम कर रहे थे, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है, कहीं पर माइनस आ रहा है तो कहीं प्लस आ रहा है। तो जहां पर 1/v माइनस 1/u है, तो ये हमारा लेंस का है, जहां पर 1/v प्लस 1/u है वो हमारा मिरर का है। क्लियर है पॉइंट, 1/v, और इसको आप उल्टा नहीं करिएगा, 1/u माइनस 1/v या 1/u प्लस 1/v आप नहीं करिएगा, जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा है सेम वैसे ही आप लोग को लिखना है, जरा सा भी डिफरेंस नहीं करना है। अगर आपने डिफरेंस किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, समझ में आ रही है बात। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लेंस फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन कोई नया टर्म नहीं है, क्योंकि मिरर के केस में पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। मैग्निफिकेशन जिसको m से डिनोट करते हैं, और ये होता है v/u, क्या होता है, v/u। और मिरर के केस में पढ़े थे m इज इक्वल टू माइनस v/u मैग्निफिकेशन का, ठीक है। ये मैं इस साइड मिरर का लिख दे रही हूं ताकि आप लोग देखते जाओ और कंफ्यूज ना हो। मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं जब वो क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं, तो कहीं पर देखते हैं कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू, क्योंकि जब वो प्रैक्टिस करें, जब वो लेक्चर सुने, जब वो पढ़े हैं, तो ध्यान से नहीं पढ़े हैं, वो कंपेयर नहीं किए हैं कि माइनस कब आया प्लस कब आया, वो कंपेयर नहीं किए हैं। कंपेयर नहीं करने की वजह कर वो क्या करते हैं कि अपने मन से कहीं पे 1/v माइनस 1/u लगाएंगे, कहीं 1/v प्लस 1/u लगाएंगे, उनको ये नहीं पता होगा कि ये लेंस का है, ये मिरर का है। क्लियर है पॉइंट, इसीलिए मैं दोनों को यहां पर लिख रही हूं, कंपेयर करते जा रही हूं ताकि हर एक बच्चे अच्छे से पढ़ें, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, मिरर के केस में 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू v/u होता है लेंस के केस में, लेकिन मिरर के केस में माइनस v/u होता है, मिरर के केस में माइनस v/u होता है, और लेंस के केस में प्लस v/u होता है। एक और था मैग्निफिकेशन का, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन का हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, चाहे वो लेंस हो या मिरर हो। क्लियर है पॉइंट। तो ये तीन लेंस फॉर्मूला है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मिरर के केस में 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मैग्निफिकेशन लेंस के केस में v/u, और मिरर के केस में माइनस v/u। मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और मिरर के केस में भी हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ही होता है। देखिए मैं जैसे फॉर्मूला लिखी हूं सेम अप्लाई करिएगा, अगर आप 1/u माइनस 1/v करिएगा तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि फिर साइन कन्वेंशन अप्लाई करते हैं तो आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए जैसे फॉर्मूला लिखा हुआ है सेम अप्लाई करिएगा, ठीक है, जरा सा भी चेंजिंग नहीं करिएगा। चलिए, तो अब हम लोग ये देख लिए, अब हम लोग थोड़ा सा मैग्निफिकेशन का जो हम लोग मिरर के केस में सेम किए थे यहाँ पर भी थोड़ा सेम कर लेंगे ताकि हर एक बच्चे सीखें। तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू 0 से 1 लाई करा था, मैंने कहा था कि डिमिनिश्ड होता है, इमेज की साइज क्या होती है, डिमिनिश्ड। वहां पर भी यही था, यहां पर भी यही है, कोई चेंजिंग इसमें नहीं है। अगर m का वैल्यू 1 आया है, m का वैल्यू 1 आया तो सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज यहां बता रहा है m के जरिए, और m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आया है तो इन लार्ज। क्लियर है? ये 3 केस जरूर याद रखिएगा। अगर आपको साइज ऑफ इमेज बताना है, साइज ऑफ इमेज आपको बताना है क्या है इमेज की साइज, तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले m का वैल्यू देखोगे। m का वैल्यू अगर 0 से 1 तक लाई करता है तो डिमिनिश्ड, m का वैल्यू अगर 1 आ गया तो सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, और m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आता है तो लार्ज। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद मैंने एक पॉइंट और बताया था m के वैल्यू में कि m का वैल्यू एक पॉजिटिव आएगा और एक निगेटिव आएगा, ठीक है, ये दोनों मैंने बताया था। तो इस पॉजिटिव निगेटिव क्या शो करता है, इरेक्ट और इन्वर्टेड, इरेक्ट और इन्वर्टेड, ठीक है। इरेक्ट और इन्वर्टेड अगर पता चलेगा तो आप रियल और वर्चुअल आसानी से बता पाओगे, क्योंकि इन्वर्टेड कब लगता है, रियल के साथ। इन्वर्टेड कब लगता है, हमेशा रियल के साथ इन्वर्टेड लगता है, और इरेक्ट के साथ हमेशा वर्चुअल। तो अगर आपको ये मान लिया कि क्वेश्चन में आपको दिया है m का वैल्यू आया है -0.5, मान लेते हैं m का वैल्यू आपका -0.5 आया है, ठीक है। m का वैल्यू कितना आया बच्चों, -0.5 आया है। तो आपको ये न्यूमेरिकल वैल्यू अलग करिए, माइनस साइन अलग करिए, ठीक है। m का वैल्यू कितना है 0.5, यानी कि इसके बीच में साइज कैसा है, डिमिनिश्ड, कैसा है, डिमिनिश्ड। उसके बाद रियल है कि इन्वर्टेड है, कैसे पता चलेगा, माइनस साइन से। माइनस साइन क्या शो करता है, इन्वर्टेड है, तो इन्वर्टेड के साथ कमेंट क्या लगेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। इस तरीके से आप नेचर बता सकते हो। अगर कहीं पर नेचर पूछता है तो वहां पर क्या पड़ता है, ऑब्जेक्ट की, इमेज की साइज पूछ रहा है, इमेज का पूछ रहा है रियल है कि इन्वर्टेड है, तो आप m का वैल्यू अगर फाइंड आउट कर लोगे, m का वैल्यू अगर फाइंड आउट कर लोगे, मैग्निफिकेशन इक्वल टू v/u से, या हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कुछ भी दिया रहेगा, आप उससे फाइंड आउट कर लिए। मान लिए कि आपका वैल्यू 0.5 -0.5 है या +0.5 है, तो साइन को पहले अलग करो और न्यूमेरिकल वैल्यू को अलग करो, साइन को अलग करो, न्यूमेरिकल वैल्यू को अलग करो, ठीक है। दोनों को अलग कर दिए। अब न्यूमेरिकल वैल्यू जो बताएगा कि साइज क्या है उसका, डिमिनिश्ड है, सेम साइज है, इन लार्ज है, न्यूमेरिकल वैल्यू बताएगा। और जो साइन है, प्लस है, माइनस है, वो ये बताएगा कि इन्वर्टेड है कि रियल है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। तो ये था हमारा कुछ लेंस का फॉर्मूला जो आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में, यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल सिर्फ करेंगे, बहुत इजी न्यूमेरिकल करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग उसका स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, उसको हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे उसके। क्लियर है पॉइंट? तो सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे, कुछ हम लोग अदर बुक्स के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर्स आए हुए क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर हो, और जब आप सॉल्व करने बैठो तो आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि कहीं से नया क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस न्यूमेरिकल के साथ, ओके।